सो स्टूडेंट्स, आर एक्सपेरिमेंट नंबर 7, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें जो एम है, एम इज़ टू प्रिपेयर M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट। टू प्रिपेयर मीन्स कि आपको ये प्रिपेयर करना है, ये नॉन सॉल्यूशन होता है, आपको स्ट्रेंथ, आपको मोलैरिटी दी गई, उसको आपको खुद से बनाना है। टू प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट, देन यूजिंग दिस सॉल्यूशन, जब आपने ये प्रिपेयर कर लिया फिर उसको यूज़ करके, यूजिंग दिस सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलैरिटी and strength of given पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो अभी इसमें नॉन सॉल्यूशन कौन सा होगा? मोर सॉल्ट का। अननोन सॉल्यूशन कौन सा होगा? KMnO4 का। तो बेसिकली टाइट्रेशन क्या होता है? बेसिकली टाइट्रेशन होता है टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग नोन कंसंट्रेशन। एक नोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की हेल्प से एक अननोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग निकालते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब ही मोलैरिटी होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन। ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड इसमें जो है वो, अब किसी भी अगर आप टेस्ट को परफॉर्म करते हो तो हमें एपरेटस पता होनी चाहिए। तो एपरेटस यूज्ड, एपरेटस यूज में हम सिर्फ वही एपरेटस लिखते हैं जो आपको पूरा पता होते हैं, उनके सारे यूज़ पता होते हैं, जैसे ब्यूरेट है, पिपेट है, कॉनिकल फ्लास्क है, बीकर है, और आप ब्यूरेट स्टैंड, जिसमें आप ब्यूरेट को होल्ड करते हो, फनल, जिससे कि आप ट्रांसफ़र करते हो सॉल्यूशन को, ब्यूरेट में फिल करते हो, फनल, और रेस्ट ऑफ एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा एपरेटस, जो मेन एपरेटस है हम लोगों ने वही लिखे हैं जो यूज़ होते हैं टाइट्रेशन में। रेस्ट ऑफ वेइंग करने के लिए वेइंग बॉक्स भी होता है, तो ये सारे वॉच क्लास होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको नहीं लिखा है। उसके बाद है केमिकल्स यूज्ड। केमिकल्स यूज्ड, केमिकल्स यूज्ड में आपको मोर सॉल्ट क्रिस्टल्स लिखने होते हैं, क्योंकि आपको क्रिस्टल्स गिवन होते हैं और आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो। तो मोर सॉल्ट क्रिस्टल्स, ठीक, मोर सॉल्ट क्रिस्टल्स लिखेंगे। अब ये क्रिस्टल्स हम डिज़ोल्व किस में कराते हैं? डिस्टिल्ड वाटर में। उसके अलावा हमने और क्या यूज़ किया था? हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था। ये आप अपनी थ्योरी में पढ़ेंगे कि क्या यूज़ है। ठीक। उसके बाद अब हम लोग लिखते हैं थ्योरी। थ्योरी मीन्स कि इसमें किस पर बेस्ड होता है, जिसको आप लोग फिजिक्स में प्रिंसिपल बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ थ्योरी होती है। अभी थ्योरी में पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है KMnO4 है। यहाँ पर आप वर्ड्स में लिख दीजिए, जिससे आपको जब आप पढ़ें तो एक बार कम से कम नेम रिवाइज हो जाए। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज्ड ferrous ions into ferric ions। देखिए, फेरस आयंस जो होते हैं वो Fe2 पॉजिटिव होते हैं, फेरिक आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? Fe3 पॉजिटिव। आपको कुछ भी लर्न करना नहीं है, अगर आपको प्रोसीजर आपने पता होगा तो आपको खुद से याद होगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या करता है, उसका रोल क्या होता है? ऑक्सीडाइज करता है फेरस आयन को फेरिक आयन में। किसकी प्रेजेंस में? तो आपने एसिड यूज़ किया था, तो इन एसिडिक मीडियम। और ये तो हो गया कि उसने खुद क्या किया, मतलब उसका रोल क्या था दूसरे के लिए। अब उसने खुद से क्या किया भाई? उसने फेरस को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये खुद क्या हो जाएगा? एंड इट सेल्फ रिड्यूस्ड टू कलरलेस मैग्नस आयंस। ठीक है, ये तो हो गई बात आपका
कि थ्योरी। अब इसमें नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आयनिक इक्वेशंस होती है। आयनिक इक्वेशन आपको किस साइड लिखनी होती है, आपको प्लेन पेपर पर। तो आयनिक इक्वेशंस जो हैं वो हम पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स ने सारे के सारे प्रैक्टिकल्स ही पेंसिल से लिख दिए हैं, तो अब मैं पेंसिल वर्ड ही नहीं यूज़ कर रही हूँ यहाँ, ठीक है। तो आप आयनिक इक्वेशंस जो हैं पेन से लिख लेंगे, तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आयनिक इक्वेशंस में पहले आपको हाफ रिएक्शंस MnO4 माइनस, ये कहाँ से आता है, KMnO4 से। आयनिक इक्वेशन है तो पूरा कंपाउंड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और जब इसको आप, पहले उसने बोला था कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या होता है, मैग्नस आयन में चेंज हो जाता है ना। तो MnO4 नेगेटिव प्लस 8 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। और इसका रोल क्या था, इसने क्या किसको कन्वर्ट किया था, Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव। अभी आपको पता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये आपकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेन इक्वेशन में नहीं होते, इसलिए इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ओवरऑल इक्वेशन जो है MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ये आपका है, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होती है, ठीक। अभी इस पूरे टाइट्रेशन में हमें दो आपको सॉल्ट्स, दो कंपाउंड्स हैं आपके पास, एक मोर सॉल्ट है, KMnO4 है। तो उनका फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास भी वाइवा में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग यहीं नोट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो आपको कैलकुलेशन में भी यूज़ होगा, ऑफ मोर्स सॉल्ट। सबसे पहले मोर सॉल्ट का ज़रा फॉर्मूला, इसका FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4, और इसमें पूछा जाता है कितने हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इज इक्वल्स टू 392 ग्राम पर मोल। ये एक डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट वो होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी भी शो होती हैं। दोबारा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है KMnO4, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 158 ग्राम पर मोल होता है। ये दोनों आप लर्न कर लेंगे तो बहुत इजी होगा, क्योंकि वहाँ फिर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है दोनों की ही कैलकुलेशन में, ठीक। उसके बाद है थ्योरी में, ये तो आपके आयनिक इक्वेशंस हो गई। अभी यहाँ थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं, ये आपका लेफ्ट पेज पर था। थ्योरी में अब हमें क्या करना होता है, जब प्रिपेयर करना है तो मोर सॉल्ट, तो फिर हमें पता होना चाहिए कितना ग्राम हमने मोर सॉल्ट जो है वो वे किया है, यानी कि वेट किया है। तो थ्योरी में ही आप लिखोगे कि मास ऑफ, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मास ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड फॉर, देखिए 1% के लिए, यानी आपको अपने लिए बनाना है तो 250 ml ही बनाया जाता है, फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ M/20 सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, देखिए आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसी कैलकुलेशन के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं, जिसको नहीं आता होगा
फिर एक अलग से इसमें वीडियो कर देंगे, क्योंकि इसमें पूरा शो नहीं करना है आपको, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन बतानी है। तो 4.9 ग्राम इसमें होता है। 392 यहाँ पर है मोर सॉल्ट का मोलर मास। यहाँ पर क्योंकि आपको अभी निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसलिए चेंज हो गया ना। और मोलर जो मोलैरिटी है वो आपकी m/20 होती है। 250 ml जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, 1000 इसको लीटर्स में चेंज करने के लिए होता है। तो 4.9 ग्राम आपने मोर सॉल्ट लिया है अगर m/20 का अगर आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो यहाँ तक तो आपका हो गया है। सबसे पहले एम, एपरेटस यूज, केमिकल यूज एंड थ्योरी। उसके बाद कैसे हमें पता चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर देखिए क्या होता है कि हम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो फिर उसमें हमें एक इंडिकेटर यूज़ करना होता है जो कलर चेंज को शो करता है। तो KMnO4 का खुद का ही अपना कलर होता है, तो इसलिए हमें किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो KMnO4 इंडिकेटर, ये आप गलतियाँ मत करिएगा, यहाँ पर 4.9 है उसके नीचे लिखिएगा। तो इंडिकेटर में आप लिखेंगे KMnO4 सॉल्यूशन एक्ट एज, जब वो खुद से अपना हो रहा है तो उसको कहा जाता है सेल्फ इंडिकेटर। और क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कलर चेंज शो करते हैं, और कलर चेंज जब होगा तभी हमें पता चलता था कि हमारा एंड पॉइंट है। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है एंड पॉइंट। बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक पॉइंट के आपके मार्क्स होते हैं। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो उस पॉइंट के मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको पता है कि कलरलेस होता है मोर सॉल्ट, तो कलरलेस टू पिंकिश या लाइट पिंक कलर जो है जैसे ही आता है वही उसका एंड पॉइंट होता है, पिंकिश सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एंड पॉइंट। अब इसके बाद है आपका ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल। देखिए कुछ स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो शायद फिजिक्स में आपका इस प्लेन पेपर पर लिखा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो आपका लाइनिंग वाले पेज पर ही लिखा जाता है। हाँ, कैलकुलेशंस जो हैं वो आप यहाँ कर सकते हो प्लेन पेपर पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको ऑब्जर्वेशंस ही करना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल लिख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। देखिए वैल्यूज़ जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो आपको सबको एक जैसी नहीं लिखनी है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट लिखनी है। एक दो पॉइंट का उसमें चेंज करना है, एक जैसा नहीं लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मास ऑफ, सबसे पहले मास ऑफ एम्प्टी वॉच ग्लास। हमारी लैब में अबाउट 20 से लेकर 25 तक के वॉच ग्लास का जो वेट है, लेकिन इसका कोई इतना वो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग पेंसिल से ही लिखते हैं, तो वो मैं बाद में लिखूँगी। वॉच ग्लास प्लस मोर सॉल्ट, उसके बाद मास ऑफ मोर सॉल्ट क्रिस्टल। अभी अगर मैंने इसको W1 कहा है, इसको W2 कहा है, तो अगर मास ऑफ मोर सॉल्ट क्रिस्टल्स निकालना है तो वो W2 माइनस W1 हो जाएगा। अब ज़रा पहले वैल्यूज़ बता देते हैं। एम्प्टी वॉच ग्लास का वैल्यू मैंने लिया है 21.5 ग्राम। ठीक, मोर सॉल्ट आपको पता था कि 4.9 है, तो आपको लिखना है 21.5 प्लस 4.9। ये 4.9 जो है वो फिक्स है सबका, वॉच ग्लास का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। 26.4 ग्राम ऐड करने के बाद आ गया। फिर है मास ऑफ मोर सॉल्ट क्रिस्टल्स। देखिए अगर जिससे आपने ऐड किया है, जब वही आप उसको माइनस कर दोगे, इसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली 4.9 ग्राम ही आएगा।
तो आप इसको शो नहीं भी करेंगे और डायरेक्ट भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 4.9 ग्राम। फिर उसके बाद की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना यूज़ किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, तो आपने अब थ्योरी में पढ़ा था 250 ml आपने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड इन ईच टाइट्रेशन। ईच टाइट्रेशन का मतलब होता है कि एक बार में आपने कितना यूज़ किया, तो पिपेट आउट कितना किया। आपके में फिक्स्ड होता है पिपेट आउट, आपके में 25 cc की ही है तो आप 25 ml लिख सकते हैं। वैसे तो 10 की भी होती है, 20 की भी होती है, लेकिन हम लोगों ने 25 ml यूज़ करते हैं हमेशा, तो आप यहाँ पर 25 ml भी पेन से ही लिखेंगे। जो वेरिएंट होती हैं, चेंज होने के वो होते हैं, वो पेंसिल से आपको लिखनी है। जो फिक्स्ड है उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ऑब्जर्वेशंस जो हैं, उसके बाद अब आपको टेबल बनानी है। तो टेबल में पहला सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम यूज्ड। इनिशियल रीडिंग यहाँ पर है V1, ये V2 और यहाँ हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक। ये किसका है, तो वॉल्यूम अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, ठीक। फिर आपने पेंसिल लिया, उससे आपको सिर्फ 3 रीडिंग्स ही लिखनी होती हैं, 3 रीडिंग्स ही लिखनी है आपको। ये टेबल जो है पूरा यहाँ मार्जिन एंड तक बनाना चाहिए आपको, ये नहीं कि आप बहुत छोटी छोटी बना दें फिर उसके बाद लास्ट में आपका जगह रहे। सीरियल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेन से लिखिए, लेकिन रीडिंग्स आपको कभी भी पेन से नहीं लिखनी है। फाइनल आपको बोर्ड एग्जाम में भी रीडिंग जो है वो पेन से नहीं लिखनी होती हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग जो होती है वो हम 0 से करते हैं। 0 से किया, फर्स्ट रीडिंग अबाउट मेरी मान लीजिए 8.8 आए, अब V2 माइनस V1 तो आपका वॉल्यूम यूज हुआ 8.8। फिर सेकंड जो है अभी 8.8 है, अभी जो सेकंड रीडिंग होगी उसमें आप इनिशियल फिर से उसको 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपकी इनिशियल तो वही रहेगी 8.8, फाइनल मान लीजिए आपके आएगी 7.7, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अबाउट 8.9 हो जाएगा। फिर इनिशियल आपकी वही फाइनल हो जाएगी, फिर से अब इन दोनों में से एक वैल्यू सिमिलर आएगी ही आएगी। तो अब नेक्स्ट जो आपका, अगर आपने 26.5 आई है तो ये 8.8 हो गया। फिर आप यहाँ लिखेंगे इन दोनों में से जो सेम वैल्यू है उसको लिखा जाता है कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू, तो 8.8 ml। इसको आप पेंसिल से ही लिखिएगा 8.8 ml, ये पेंसिल से ही लिखना है 8.8 ml, केवल वैल्यूज़ पेंसिल से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशंस करनी है। अब कैलकुलेशंस के लिए हम पेंसिल यूज़ करेंगे और राइट लेफ़्ट साइड लिखेंगे। हेडिंग्स या कुछ चीज़ें जो फिक्स्ड हैं, इक्वेशंस, वो आप पेन से भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशंस, सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्यों लिखना है वो बता रही हूँ। ओवरऑल इक्वेशन जो आपने किया था वो Fe2 पॉजिटिव प्लस 8 पॉजिटिव गिव्स, ये वही इक्वेशन है जो आपने केमिकल इक्वेशन से लिखी हुई है। तो ये देखिए, ये MnO4 नेगेटिव कहाँ से आपने लिया है, फ्रॉम KMnO4, ये आपका कैलकुलेशन में दिखाना है। Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस, ये है मोर सॉल्ट से, ठीक। ये दोनों आपको मेंशन करने हैं। इसका आपका यहाँ पर 1 मोल यूज़ हो रहा है और इसके आपके 5 मोल, जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे हमें पता चलता है कि कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो 1 मोल ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू 5 मोल ऑफ मोर सॉल्ट, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसके बाद है, अगर हम कह रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग
फॉर्मूला। तो यूजिंग फार्मूला मैंने यूज़ किया M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल्स टू N1N2। आप इसको पेन से भी लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला तो चेंज नहीं होना है। अब यहाँ पर जो स्पेस है इसमें हम लिखेंगे कि कहाँ क्या है। तो यहाँ पर आप लिखोगे M1 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ, आपने KMnO4 लिया है तो आप KMnO4 लिख सकते हैं। M1 अगर KMnO4 लिया है तो V1 इज इक्वल्स टू भी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ही होगा। सो सेकेंड M2 हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट, क्योंकि दो ही हैं आपके पास, KMnO4 है, मोर सॉल्ट है, और V2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट। ठीक, N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ KMnO4 जो कि आपको मालूम है 1 है, और N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट है। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, आपको सामने से ही दिख रही हैं सारी चीज़ें। ये इक्वेशन अगर याद है तो ये आप इजीली लिख सकते हो। सो अभी इसी इक्वेशन से अभी मुझे M1 निकालना है। तो फॉर M1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, और ये इधर चला जाएगा M2V2 अपॉन V1। ठीक, तो अभी इसको 1/5, और M2 आपका क्या है गिवन है, यहाँ फिर से लिख सकते हो M2 इज इक्वल्स टू आपका 1/20 गिवन है, N1 इज इक्वल्स टू 1 है, N2 इज इक्वल्स टू 5 है। V1 और V2 क्या होते हैं, देखिए V1 यानी KMnO4 आपका ब्यूरेट में होता है, तो ये ब्यूरेट की रीडिंग होती है, कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू होती है यानी 8.8, और V1 जो है वो 8.8 हो गया। V2 क्या हो गया मोर सॉल्ट का, तो मोर सॉल्ट का क्या हो गया 25, जो आपने पिपेट में यूज़ किया, ये भूलिएगा नहीं। KMnO4 ब्यूरेट रीडिंग होती है और जो मोर सॉल्ट का वॉल्यूम होता है वो पिपेट वाली रीडिंग होती है। ठीक, तो अभी M2 आपको यानी कि मोलैरिटी क्या दी हुई थी 1/20, और V2 दिया था 25। ठीक है, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, इसको ना, जिसको नहीं आती है कैलकुलेशन एंड इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना है तो यहाँ V1 8.8। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 अगर आपको निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 उसका फॉर्मूला होता है मोलर मास इंटू मोलैरिटी। और अभी मोलैरिटी हमने निकाली है 0.20, और मोलर मास है 158, और 0.20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा अबाउट 31.6। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ जो है इसकी वो 31.6 आएगी। ठीक, ग्राम पर लीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें रिज़ल्ट लिखना होता है। रिज़ल्ट सबसे मेन होता है इसमें। तो रिज़ल्ट में हमें क्या लिखना है, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही रिज़ल्ट लिखना है। तो रिज़ल्ट में दो चीज़ें पूछी गई हैं तो दोनों आपको लिखनी है। तो मोलैरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। मोलैरिटी भी पूछा गया है, स्ट्रेंथ भी पूछा गया है। ठीक है, तो मोलैरिटी आपकी निकली है 0.20 m, और जो स्ट्रेंथ है वो आपकी है 31.6 ग्राम पर लीटर। 0.20 का मतलब m/50 है, जो आपका KMnO4 है वो m/50 का है अगर एग्जामिनर पूछे तो। उसके बाद लास्ट टॉपिक होता है आपका प्रिकॉशंस में कोई भी दो प्रिकॉशंस लिखने हैं। पहला जो होता है कि जितने भी एपरेटस होते हैं वो सारे क्लीन होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो होता है कि इसमें यूज़ ओनली डाइल्यूट H2SO4, और कभी भी हम एपरेटस को रिंस करते हैं तो वो हमें KMnO4 से ही करना चाहिए।
तो इस तरह के बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, तो वो आपने कोई भी 2 यहाँ पर प्रिकॉशंस लिख लेंगे और ये प्रैक्टिकल आपका यहीं पर एंड होता है।